राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ये प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति को पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिली उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दी। समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है और ई विधान करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आपने विधानसभा में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर किस रूप में विधानसभा के स्वरूप को एक व्यवस्थित तरीके से पूरा परिचय, कोई भी जाएगा, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं। आप जाएंगे एक एक जगह, थोड़ा समय निकाल करके एक ओर से घूमते हुए जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में कैसी हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए। आपको कहीं भी पान खा के नहीं थूका हुआ मिला होगा, गंदगी नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा एक दिन यहां पे एक किसी सुपर महानुभाव ने कहीं पान खा के थूक लिया था, कैमरे में कैच हो गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उनको अपने चेंबर में बुला करके कहा कि आप साफ करेंगे या फिर हमें विधानसभा के फ्लोर में बात रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप साफ करूंगा। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गंदगी करना, अपने घर के किसी कूड़े को फेंकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके उसको फेंक देना, ये जानते हुए कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा आचरण कितना अभद्र है, कितना अशिष्ट है। कि हमारी शिष्टता का नहीं, हमारी भद्रता का नहीं, ये हमारे आचरण के एक नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को नहीं, सकारात्मक पक्ष को लेकर हमें काम करना होगा। उस सकारात्मक पक्ष को कैसे हम आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं, विधानसभा, इस विधान भवन के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसका संरक्षण उनका दायित्व है। या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति उसका कस्टोडियन होता है और वह कस्टोडियन की भूमिका में उन दायित्वों का अपने कार्यकाल के दौरान निर्वहन करता है। वो मालिक नहीं होता। हम लोग प्रदेश में हैं मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व अब ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने कुछ देखे होंगे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।
राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, अब वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिले उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए था और अपना अच्छा कुछ करके दिखा दे, अच्छा करके दिखाए। और यह जिस दिन इस प्रकार के भाव के साथ हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी काम करना प्रारंभ करेगा, परिणाम देगा। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यही काम हम लोगों ने किया है, अलग से नहीं। कोई ऐसा हमने नहीं कर दिया कि कहीं से अतिरिक्त ऐसा हम नहीं ला दी। हमने केवल पब्लिक को प्रेरित किया, समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े, परिणाम हमारे सामने। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया।